हे भगवान, कोई तो जादू करो कि कोई आए और मेरी पूरी थीसिस लिख जाए। कोई नहीं आने वाला है भाई, तुम्हें खुद ही अपनी थीसिस कंप्लीट करनी है, क्योंकि थीसिस हमारी पीएचडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमें पूरी पीएचडी को एक बुक में समराइज करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो से कोई नहीं पढ़ने वाला है, पर अभी आपकी जिंदगी उसी पे टिकी हुई है। प्रॉब्लम इज कि जब भी आप लैपटॉप खोलते हैं तो आपको लगता है कि यार इतना सारा काम कैसे होगा और मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई एम टू लेजी। यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम अ वेरी वाइड एंगल। और आई नो बहुत मुश्किल होता है एक थीसिस को स्टार्ट करना और उसको एंड करना। आई नो द होल प्रोसेस, बट बिलीव मी, आई हैव कंप्लीटेड इट इन 15 days। यस, आप भी सिर्फ 15 दिन में अपनी थीसिस लिख सकते हैं अगर आप एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करें तो। माना कि जिनके पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके पेपर्स पब्लिश नहीं है तब भी आप थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो इन छोटे छोटे ट्रिक्स को अपना के। सबसे पहला, पूरी थीसिस को एक साथ मत देखो, पिक अप वन पैराग्राफ और पेज और सेक्शन और फिगर और टेबल, जो भी आपको लगता है कि आप एक दिन में इतना कर सकते हो। अपने आप पे दया करो और प्लीज़ अपने आप को ओवर प्रेशराइज मत करो। और अगर आपको लग रहा है कि यार उतना भी नहीं हो रहा है, एक पेज लिखना आसान नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक लाइन लिखते हैं और उसी पे अटके रहते हैं, या फिर उतना भी नहीं लिख पाते हैं। एक लाइन लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सबसे डिफिकल्ट होता है इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखना, बट क्योंकि आप सिनॉप्सिस दे चुके होते हो या प्री वाइवा दे चुके होते हो तो थोड़ा सा दिमाग में होता है कि हमें ये फ्रेमवर्क फॉलो करना है, तो सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग डिसाइड कर लो। आई मीन स्प्लिट योर वर्क। स्टार्ट कर रहे हो पैराग्राफ को या इंट्रोडक्शन को, तो 2-3 सेंटेंस लिखो, मेक सम सेंस आउट ऑफ इट, उसी को पैराफ्रेज करो, रीराइट करो। अगर हो जा रहा है तो उसमें 2-3 साइटेशंस डाल दो। वो भी ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके दिमाग को ये बताने में कि अब आपका फ्रेमवर्क तैयार है और आप उसमें सिर्फ स्टोरी ऐड करनी है, एंड योर ब्रेन विल फील द विन। और यही आपको चाहिए। ब्रेन को जब जब रिवॉर्ड मिलता है वो वापस से उस काम को रिपीट करना चाहता है और आपका लेजीनेस निकल जाता है। तो सिंपल है, जस्ट मूव वन ब्रिक एट अ टाइम। फर्स्ट क्रिएट इट, देन लेटर ऑन यू कैन मेक इट परफेक्ट, राइट। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसी को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। भाई, आपका परफेक्शन आपके सुपरवाइजर के लिए रद्दी हो सकता है। तो सिर्फ इतने फोकस करो कि अभी हम अपनी तरफ से कंप्लीट करके आगे पास ऑन करेंगे, और मॉडिफिकेशंस तो होती रहती हैं, यू नो इट। फिनिश वन टास्क एट अ टाइम एंड यू विल रियलाइज कि एक दिन पूरी थीसिस कंप्लीट हो गई है। एंड लिटरली यू विल रियलाइज दैट स्मॉल एंड द लिटिल ड्रॉप्स रियली मेक अ माइटी ओशन।